गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डेफिनीशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी यानी कि आईसीटी की परिभाषा, उद्गम और विकास के बारे में बताएंगे। डेफिनीशन ऑफ आईसीटी की जो डेफिनीशन होती है वो ये होती है कि डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में डाटा से अर्थपूर्ण तथ्य प्राप्त होना सूचना कहलाता है। जो हमारा अर्थपूर्ण तथ्य होता है उसी का प्राप्त होना सूचना कहलाता है। अब आपकी डेफिनीशन किन किन लोगों के अकॉर्डिंग क्या क्या है, अब हम उसके बारे में बताएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रो एस के दुबे जी ने अपने अकॉर्डिंग जो डेफिनीशन दी है वो इस प्रकार है कि समस्त संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम साधन से है जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में सहायता करती है। और आपकी जो सेकेंड डेफिनीशन है वो है अकॉर्डिंग टू एस के शर्मा जी के अकॉर्डिंग जो आपकी डेफिनीशन है वो ये है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का आशय उन समस्त संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग से, कौन से प्रयोग से, व्यवहारिक, जो हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं वो हमारा व्यवहारिक होता है, जो हम आपस में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र करते हैं, जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब आप समझ गए होंगे जो हमारी सूचनाएं होती हैं वो तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन पर ही आदान प्रदान की जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और लोगों के अकॉर्डिंग। जे बीकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। हाफमैन के अनुसार सूचना वक्तव्यों, तथ्यों एवं आकृतियों का संकलन होती है। ऐसे आपके एन बेल्किन के अनुसार है सूचना उसे कहते हैं जिनमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। जैसे कि अगर हम 2 डिजिट को लेके ऐड करें या डिवाइड करें तो उनके में जो भी डिवाइड या एडिशन करने के बाद में हमको प्राप्त होता है वो उसका आकार परिवर्तन ही होता है। अब हम बात करेंगे आईसीटी के उद्गम एवं विकास की। आईसीटी का उद्गम एवं विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। सो बात करते हैं प्राचीन काल में सूचनाओं का मौखिक रूप से इकट्ठा किया जाना। कैसे, जो पुरातन समय होता था उस टाइम में सूचनाओं को मौखिक रूप से इकट्ठा किया जाता था। तत्पश्चात लिखने की कला का आविष्कार हुआ, क्योंकि पहले प्राचीन समय में हमारे यहाँ पे कोई भी लिखावट का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए हम उसको ओरली सारी चीज़ों का कलेक्शन करते थे और ओरली ही आदान प्रदान भी किया जाता था। तत्पश्चात लिखने की कला का आविष्कार हुआ और जब हमारे सभ्यता में लिखने की कला का आविष्कार हो गया उसके बाद में 1438 ईस्वी में जर्मनी में गुटेनबर्ग द्वारा छपाई की मशीन का आविष्कार हुआ। जो सबसे पहले छपाई करने वाली मशीन बनाई गई वो गुटेनबर्ग द्वारा बनाई गई, वो जर्मनी में बनाई गई थी और वो आपकी 1438 को बनाई गई थी। फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था डेगुरे द्वारा 1849 ईस्वी में और टालबोट द्वारा किया गया था इंग्लैंड में। ठीक है। फोटोस्टेट तकनीकी का आविष्कार हुआ था प्रोफेसर एबी रेने ग्राफिन द्वारा, जो कि फ्रांस के थे और उन्होंने अपना आविष्कार 1900 ईस्वी में किया था। तत्पश्चात आया आपका टेलीफोन जो आपका है, टेलीफोन का आविष्कार आपके हुआ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। फ्रेंड्स, टेलीफ़ोन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, आपने भी लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ किया होगा। तो उसका आविष्कार हुआ था 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा, जो कि स्कॉटलैंड के थे। इसके बाद में रेडियो जो कि वो भी आपकी एक तरीके से ऑडियो प्रोग्रामिंग ही करता था, उसकी आविष्कार हुई थी 1895 ईस्वी में जी मार्कोनी द्वारा। ये जो टेलीफोन, रेडियो या टीवी हैं ये सब आपके थोड़ा सा मिडिल एज से मॉडर्न एज की ओर आ चुके थे, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले से भी होगी। टीवी का आविष्कार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक द्वारा हुआ था, जे एल्ड बेयर्ड थे। 1925 में इन्होंने टीवी का आविष्कार किया था। केबल व फैक्स तकनीकी, आपको पता है फैक्स, पहले लोग इधर उधर कोई भी सूचना का आदान प्रदान करने के लिए फैक्स करते थे, जो कि अभी भी हमारे सभ्यता में बनी हुई है कंटिन्यू। केबल व फैक्स तकनीकी 20वीं शताब्दी में इसका यूज़ हुआ था 1900 से 1999 के बीच में। 1905 ईस्वी में अमेरिका में सूचना विज्ञान का प्रचलन शुरू हुआ, यानी कि 1950 ईस्वी में अमेरिका में सूचना
विज्ञान जो थी उसका स्टार्टअप हो चुका था। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फील्ड। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व दिन प्रतिदिन आवश्यक होता जा रहा है। इसके महत्व संबंधी बिंदु निम्नवत है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में इस समय इंटरनेट का प्रचलन कितनी तेज़ी से हो रहा है और कम समय में अगर हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सफल हो पाए हैं तो उसके पीछे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, इसका महत्व किस प्रकार है अब इसके बारे में बताते हैं। दिनों दिन शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी का अत्यधिक महत्व है। सूचना संप्रेषण तकनीकी का व्यापक प्रयोग शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में किया जाता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के सभी माध्यमों में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है, जैसे कि आपकी औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा तथा निरौपचारिक शिक्षा है। ये जो तीनों प्रकार के हमारे शिक्षा के माध्यम हैं, सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में सबसे बड़ा इनका हाथ है, क्योंकि हम किसी भी जगह हो, किसी भी कंडीशन में हो, हमारा इंटरनेट के द्वारा किसी भी प्रकार का ज्ञान का अर्जन हो सकता है, जो कि शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा ही संभव हो सका है। आईसीटी ने दूरस्थ शिक्षा को क्षेत्र को सर्वाधिक सशक्त किया, मतलब उसको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने में आईसीटी का ही हाथ है। आईसीटी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती है, यानी कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करती है कि आप शिक्षण अधिगम को कितने रोचक तरीके से ग्रहण करेंगे। दोस्तों, आप देखते हैं जैसे आप किसी मूवी को देखते हैं या आपके सामने कोई लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है तो आपके लिए वो ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ें होती हैं, ना कि आप जो ऑडिबल चीज़ें सुनते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको जो भी आप देखते हैं वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होती है और वो ज़्यादा आपके मेमोरेबल भी होती है। इसलिए आपको जो आईसीटी इसके तहत इसकी प्रक्रिया को इस प्रकार ही रोचक बना देती है, बच्चों को भी प्रेरणा प्रदान करती है। इसके द्वारा छात्रों के अधिगम को स्थायी बनाने में मदद मिलती है। आईसीटी का महत्व जनसाधारण को समान शिक्षा प्रदान करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह छात्रों के ध्यान के केंद्रीकरण में भी उपयोगी है। फ्रेंड्स, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपकरणों एवं उनके उपयोग के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियाँ किस प्रकार की होती हैं और वो हमारे लिए यूज़फुल एवं हेल्पफुल कैसे होती हैं, हमारी शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं आसान कैसे बनाती हैं और किस प्रकार हमारे अंदर इंटरेस्ट पैदा करती हैं कि हम उस चीज़ को पढ़ने में उतने एक्साइटेड हों जितना कि हम किसी चीज़ को देखने या सुनने में होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपको आगे इस प्रकार के स्किल्स के बारे में जानकारी चाहिए हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही आप बेल आइकॉन को पुश करें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।